हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था, संघर्ष करो, शिक्षित बनो और संगठित रहो। उन्हीं के बताए रास्ते पर, उन्हीं के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश की मायावती जी ने। और मायावती जी खुद एक महिला हैं, दलित समाज से आती हैं। जाहिर तौर पर अगर इस समाज से कोई संघर्ष करके अगर देश के सबसे बड़े सूबे का मुख्यमंत्री बन जाए तो बात छोटी नहीं है, बात बहुत बड़ी हो जाती है। लेकिन दोस्तों, अब लग रहा है कि मायावती जी का जो संघर्ष है उसे भुलाया जा रहा है। बहुजन मूवमेंट जो बाबा साहेब ने शुरू किया, उसके बाद कांशीराम साहब ने संभाला, अब बीएसपी सुप्रीमो उसे संभाल रही हैं, उसका नेतृत्व कर रही हैं। लेकिन अब बड़ा खुलासा हुआ है। कहा जा रहा है कि अब जो बहुजन मूवमेंट है उसे खत्म करने की साजिश रची जा रही है। दोस्तों, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मायावती जी के उत्तराधिकारी आकाश आनंद ने इसको लेकर सिलसिलेवार तरीके से खुलासा किया है। तो क्या है वो खुलासा, वो तो मैं आपको बताऊंगा ही बताऊंगा। साथ ही साथ बसपा सुप्रीमो ने एक सफाई पेश की है, तमाम बहुजनों से अपील की है कि मेरा एक ही लक्ष्य है, अंतिम सांस तक बाबा साहेब के सपने को मैं साकार करना चाहती हूं। मुख्यमंत्री तो बन गई, लेकिन अभी सबसे बड़े पद तक पहुंचना है, प्रधानमंत्री तक का सफर तय करना है। तो बसपा सुप्रीमो ने क्या सफाई दी है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। एक वीडियो भी जारी किया गया है दोस्तों बसपा की तरफ से। लेकिन सबसे पहले बात आकाश आनंद की। दोस्तों, लोकसभा चुनाव बहुत ज्यादा करीब है और ऐसे में विरोधी पार्टियां नहीं चाहती कि बीएसपी मजबूत हो। बीएसपी को लाने की कोशिश की जा रही है। अब बीएसपी ने हालांकि अपने जन्मदिन के मौके पर जब बसपा सुप्रीमो ने ऐलान किया कि वो किसी से गठबंधन नहीं करेंगी और चुनाव के बाद वो गठबंधन कर सकती हैं किसी के साथ, तो इसको लेकर अब लोग तरह तरह की साजिश रच रहे हैं। दो बड़ी साजिशों का खुलासा किया है आकाश आनंद ने। ध्यान से सिलसिलेवार तरीके से आप लोग सुनिए, जिससे सारी बातें आराम से समझ में आए। इत्मीनान से देखिए और धैर्य रख के देखिए चीजें, जिससे समझ में आए। दोस्तों, ये बहुत बड़ा मामला है और शायद ही बसपा में ऐसा कभी पहले हुआ हो जो आज बसपा में देखने को मिल रहा है। क्योंकि अब आकाश आनंद भी कहीं ना कहीं चिंतित हैं, मायावती जी भी चिंतित लग रही हैं। जिस तरीके से उन्हें घेरा जा रहा है, जिस तरीके से उनको छोटा बताया जा रहा है, जिस तरीके से उन पर इल्जाम लगाए जा रहे हैं, और इसको लेकर अब बीएसपी कहीं ना कहीं एकदम चकित है, एकदम चौकन्नी है। तो आकाश आनंद जी ने क्या कहा पहले सुनिए। उन्होंने अपील करते हुए कहा, साथियों, आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा और कांग्रेस बीएसपी और बहन जी के खिलाफ बड़ी साजिश कर रहे हैं। पहली साजिश क्या है वो पहले जानिए। पहली साजिश, हमारे मूवमेंट को खत्म करने के लिए मनुवादी मीडिया, सोशल मीडिया के जरिए ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि बीएसपी कांग्रेस को समर्थन दे दे। लेकिन आप सभी जानते हैं कि आदरणीय बहन जी किसी के दबाव में नहीं आती हैं। उनका एकमात्र उद्देश्य है दलित समाज को राजनीतिक ताकत बनाना। दूसरी बड़ी साजिश इसी से मिलती जुलती है, सुनिएगा। कुछ चमचे नेताओं द्वारा फैलाई जा रही है कि बहन जी संन्यास ले रही हैं ताकि बहुजन आंदोलन के प्रति लोगों को भ्रमित किया जा सके। उन्होंने लिखा, 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर बहन जी ने मनुवादी पूंजीवादी साजिशों को जवाब दे दिया है। बीएसपी ना कांग्रेस का एजेंडा कामयाब होने देगी और ना देश को बीजेपी के फ्री राशन और धर्म की चाशनी का गुलाम बनने देगी। बहन जी हमेशा कहती रही हैं, दलित, शोषित, वंचित समाज के हक और सम्मान के लिए वो आखिरी सांस तक लड़ेंगी। मेहनतकश देशवासियों के स्वाभिमान और आर्थिक स्वतंत्रता की इस लड़ाई में हम सभी को दिलो जान से बहन जी और बीएसपी को मजबूत करना है और पूरी ताकत से लड़ना है। बिना देर के मैं चाहता हूं कि आप पहले बसपा सुप्रीमो का वो वीडियो भी देखिए, जिसमें उन्हें यह कहना पड़ रहा है कि मैं बाबा साहेब के सपने को साकार करना चाहती हूं। देखिए वीडियो। और मैं आप
आपको ये बताना चाहती हूँ कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए मैं अपनी जिंदगी के आखिरी सांस तक पूरा जी जान से लगी रहूंगी, लेकिन मैं अपने ईमान को कदापि बेचने वाली नहीं। एक तो नेता लोग जो हैं, जो चमचे टाइप के नेता हैं, वो बहुजन मूवमेंट को खत्म करने पर आमादा हैं। दूसरे कुछ सोशल मीडिया के पत्रकार भी इसमें शामिल हैं। अभी तक लग रहा था कि सोशल मीडिया सच्चा मीडिया है, लेकिन अब मनुवादी मीडिया की तरह कुछ लोग सोशल मीडिया में भी घुस आए हैं, जो बीएसपी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं और बीएसपी को नुकसान पहुंचाने की वो कोशिशें कर रहे हैं। बसपा सुप्रीमो जब भी कोई बयान देती हैं तो उसका उल्टा बोलते हैं। वो ना कांग्रेस को बोलते हैं ना बीजेपी को बोलते हैं, वो बीएसपी को ही जिम्मेदार दोषी ठहरा देते हैं। कई सारे पत्रकार, कई सारे नेता ये आरोप अक्सर लगाते हैं कि मायावती जी बीजेपी से मिली हुई हैं, मायावती बीजेपी को फायदा पहुंचाना चाहती हैं, मायावती जी टिकट बेचती हैं, पैसे लेकर टिकट देती हैं। ना जाने किस किस तरह के इल्जाम बीएसपी सुप्रीमो पर लगाए जा रहे हैं। तो दोस्तों सोचिए, बसपा कोई छोटी मोटी पार्टी नहीं है, बसपा एक राष्ट्रीय पार्टी है और उस राष्ट्रीय पार्टी की मुखिया के खिलाफ, इस पार्टी की मुखिया एक महिला है। न सिर्फ महिला, ये महिला दलित समाज से आती है, जिसे कभी बराबरी का एहसास नहीं होने दिया गया, चाहे वो अंबेडकर साहब हो, चाहे मान्यवर जी हो, चाहे मायावती जी हो। लेकिन मायावती जी ने अपने संघर्षों से प्रूफ किया कि वो बहुजन समाज का भला कर सकती हैं और उन्होंने ये करके भी दिखाया। जब वो यूपी में मुख्यमंत्री थीं तो उन्होंने ये करके दिखाया, दलितों में स्वाभिमान की भावना को पैदा किया, उन्हें लड़ने के लायक बनाया, उनको शिक्षा दिलाई, स्कूल कॉलेजेस, तमाम तरह की चीजें उन्होंने की हैं, खोले हैं, इसलिए कि बहुजन समाज जो है आगे बढ़ पाए। लेकिन अब कई तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। कहते हैं ना कि एक झूठ को अगर बार बार बोला जाए तो वो सच माना जाने लगा है। और वैसे भी आपको पता है कि इस पार्टी के पास या इस शख्सियत के पास मीडिया नहीं है, ना ही धन है, ना ही बल है। तो आप समझिए, आप जैसा भी प्रोपेगेंडा फैलाएंगे तो लोगों को लगेगा हाँ भाई मायावती जी पैसे लेती है और टिकट दे देती है, जाइए आप 1 करोड़ 2 करोड़ दे दीजिए, आपको टिकट मिल जाएगा। कुछ इस तरह से बदनाम किया जा रहा है और मनु मीडिया तो इसमें आगे है। अब कुछ सोशल मीडिया में भी लोग छिपे हुए हैं, जिनका चेहरा भी अब खुल खुल के बाहर आ रहा है। आप लोग देखते होंगे कई सारे सोशल मीडिया के चैनल्स हैं, वो बीएसपी सुप्रीमो के बारे में क्या क्या बोलते हैं। मैं चाहता हूं कि आप लोग उन चैनलों के नाम ले सकते हैं। मैं लूंगा तो कहेंगे भाई ये बुराई कर रहे हैं। मैं तो चाहता हूं कि जो भी बहुजन मीडिया है वो इकट्ठा रहे, सोशल मीडिया है उसमें और ताकत बने, क्योंकि दोस्तों आम जन की आवाज उठाने वाला कोई है नहीं, कोई नहीं है। सोशल मीडिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि सोशल मीडिया सरकार से सवाल करता है, आंखों में आंखें डाल के सवाल करता है, चाहे वो मोदी हो चाहे कोई भी हो। सोशल मीडिया में पत्रकारिता अभी बची हुई है। पत्रकारिता की परिभाषा इतनी है कि विपक्ष के साथ खड़े होना और सत्ता से सवाल करना, सरकार से सवाल करना। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो सोशल मीडिया है, कम से कम जिस पर ट्रस्ट पैदा हुआ है लोगों का, जिस पर विश्वास पैदा हुआ है, वो बना रहे। और हमारी कोशिश जो है अंतिम सांस तक जारी रहेगी कि कम से कम लोगों का भरोसा सोशल मीडिया से ना टूटे। तो दोस्तों बीएसपी सुप्रीमो के खिलाफ प्रोपेगेंडा रचा जा रहा है, आप लोग भी देखते होंगे। और हैरानी की बात तो यह है कि जो गुण पत्रकारों में होने चाहिए, मीडिया में होने चाहिए, वो मनुवादी मीडिया में नहीं है। ऊपर से जो मनुवादी मीडिया है तरह तरह के भ्रम फैलाता है। पिछले दिनों एक खबर फैलाई गई कि बसपा सुप्रीमो संन्यास लेने वाली हैं और इस खबर को काफी लोगों ने अपने अपने तरीके से इंटरप्रेट किया, अपने अपने तरीके से इस पर विश्लेषण किया और लोगों ने बहती गंगा में हाथ धोया कि हाँ अब तो बीएसपी खत्म होने वाली है, बहुजन मूवमेंट जो है कमजोर हो गया है, तरह तरह की बातें। दोस्तों इसीलिए आकाश आनंद को इन 2 बड़ी साजिशों पर खुलासा करना पड़ा, इन 2 बड़ी साजिशों को लेकर लोगों को सावधान करना पड़ा और उन्होंने ये सारी चीजें अपने ट्विटर के माध्यम से कहीं सोशल मीडिया के जरिए अवेयर करने की कोशिश की है। क्या निष्पक्ष तरीके से उनकी इन बातों को
टीवी मीडिया, अनुवादी मीडिया लोगों तक पहुंचाएगा? शायद नहीं पहुंचाएगा। हो सकता है कुछ सोशल मीडिया के पत्रकार इस पर ध्यान दें कि इस तरह की साजिशें बीएसपी के खिलाफ चल रही हैं, वो इस पर निष्पक्ष पत्रकारिता करेंगे। तो बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। जो कुछ साजिशें रची जा रही हैं उसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, अपनी आप प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और बीएसपी सुप्रीमो को लेकर जो कुछ खुलासा आकाश आनंद ने किया है उसको लेकर आप अपनी राय दीजिए। हमें आपकी राय का इंतजार रहेगा। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, सहयोग करिए, वीडियो को जन जन तक पहुंचाइए जिससे देश की जनता जागरूक हो। जय भारत, जय संविधान। शुक्रिया।